ये पुराने पेरिस का सबसे निर्दयी श्राप है। अगर कोई लड़की प्यार के लिए रोती है तो उसके आंसू बेशकीमती मोतियों में बदल जाते हैं, लेकिन जो भी आदमी उससे प्यार करेगा उसका दिल अचानक फट जाएगा और वो मर जाएगा। सदियों से न जाने कितने आदमियों ने पैसों के लालच में उसे प्यार का इजहार किया, लेकिन कोई भी एक रात से ज्यादा जिंदा नहीं बच सका। लेकिन किस्मत हमेशा अपने अनोखे तरीके से मुलाकातों की कहानी बुनती है। एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया और प्यार से कोई मतलब नहीं था, एक दिन समुद्र के किनारे टहलते हुए उसे किनारे पर बिना कपड़ों के एक जलपरी लेटी हुई मिली। वो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि वो कौन है, बल्कि अपनी शर्ट उतारकर धीरे से उसे ओढ़ा दी। जब उसने पास जाकर उसकी धीमी सांसों को सुना तो वो थोड़ा घबरा गया। अगर वो उसे ऐसे ही छोड़ देता तो वो लड़की पक्का मर जाती। इंसानियत के नाते उसने लड़की को उठाया और तुरंत अस्पताल की तरफ भागा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी ये भलाई उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। लड़की को जल्द से जल्द इलाज दिलाने के लिए डेविड ने सड़क पर एक टैक्सी रोकी, लेकिन ड्राइवर ने जब बेहोश लड़की को देखा तो वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। बिना कुछ कहे उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। डेविड ने दूसरी गाड़ी रोकी, लेकिन उसने भी मना कर दिया। लड़की की सांसें टूटती देख उसकी जान सूखने लगी। उसने तुरंत वहाँ से गुजर रहे एक 3 व्हीलर को रोका और बिना सोचे अपने सोने के रोलर स्केट्स देकर उस गाड़ी से अस्पताल की ओर निकल पड़ा। अस्पताल पहुंचते ही डेविड घबराया हुआ रिसेप्शन की तरफ भागा। उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि पास खड़े एक डॉक्टर को उस पर शक हो गया था। उसके जाते ही डॉक्टर ने अपना चश्मा पहना और ध्यान से देखा। अंधेरे में एक चमकती हुई नीली मछली की पूंछ बहुत अजीब लग रही थी। वो उत्सुकता से पास गई और करीब जाने पर हैरान रह गई कि गाड़ी में एक बेहोश लड़की लेटी थी। हालांकि ये नजारा बहुत ही अजीब था, लेकिन डॉक्टर ने ज्यादा सोचने के बजाय उसका चेकअप शुरू किया। उसने धीरे से लड़की के चेहरे को थपथपाया ताकि उसे होश में ला सके। जलपरी ने अचानक आंखें खोली। एक अनजान आदमी के छूने पर उसने तुरंत खुद को बचाने के लिए मौत का गाना गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, लेकिन किसी जादू की तरह इंसान के दिल को मोह रही थी। कोई भी उसमें खो जाता। जैसे जैसे धुन बढ़ी, डॉक्टर के चेहरे पर एक पागलपन वाली मुस्कान आ गई। ऐसा लगा जैसे किसी अनजान ताकत ने उसे अपने वश में कर लिया हो। लेकिन ये खूबसूरत जादू जैसे ही और गहरा हुआ, वो एक पल में ही टूट गया। अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा और वो बढ़ता ही गया। कुछ ही पलों में दर्द इतना बढ़ गया कि वो खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। जब जलपरी थक कर फिर से बेहोश हुई, तब जाकर वो संभला और लड़खड़ाते हुए मदद के लिए अस्पताल के अंदर गया। वहीं दूसरी तरफ डेविड जलपरी की कोई आईडी नहीं दे पाया, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। नर्स के मना करने पर वो मजबूरन बेहोश जलपरी को लेकर वापस अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कई लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन डेविड ने किसी पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि किसी तरह इस जलपरी की जान बचाई जाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब मकान मालकिन चुपके से देख रही थी। घर वापस आकर डेविड ने धीरे से लड़की को बाथटब में लेटा दिया। उसे बिना कपड़ों के देखकर उसने अपनी एक साफ टी शर्ट निकाली और बहुत ही आराम से उसे पहना दी। इसके बाद उसने धीरे धीरे उस पर थोड़ा हल्का गर्म पानी डाला ताकि बेहोश जलपरी को होश आ जाए। लड़की जल्द ही गहरी नींद से जाग गई। उसने आंखें फाड़कर इस अनजान जगह और अपने सामने खड़े उस अनजान आदमी को देखा। उसके दिल में फिर से डर बैठ गया और उसने फिर से वही मौत का गाना गाना शुरू कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डेविड पर उस गाने का कोई जादू नहीं हुआ। ये देखकर जलपरी ने अपना जादू और तेज करने की कोशिश की, लेकिन डेविड को लगा कि वो उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। शायद उस आदमी की भलाई देखकर लड़की का गुस्सा शांत होने लगा। डेविड ने प्यार से उससे पूछा कि क्या उसे भूख लगी है। इससे पहले कि जलपरी उसकी बात समझ पाती, डेविड ने उससे थोड़ी देर इंतजार करने को कहा और तुरंत किचन में जाकर उसके लिए अच्छा खाना बनाने लगा। जब जलपरी ने देखा कि वो आदमी चला गया है तो उसने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी पूंछ में अचानक बहुत तेज दर्द उठा। उसे समझ आ गया कि उसका शरीर भागने के लिए बहुत कमजोर है। जल्दी से ताकत वापस लाने के लिए उसने पास पड़े एक रबर के खिलौने को कसकर काटा, लेकिन उसे पता चला कि वह चीज खाने की नहीं है। कई बार कोशिश करने के बाद उसने भागने का ख्याल छोड़ दिया। जब डेविड अपनी मेहनत से बनाया हुआ खाना लेकर लौटा तो वो हैरान रह गया। जलपरी की पूंछ से बहुत ज्यादा खून बह रहा था और वो नीला खून था। उसने पहले उसे प्यार से शांत किया और फिर पट्टी का सामान ढूंढने लगा, लेकिन जब वो कैंची लेकर पास आया तो लड़की को लगा कि वो उसे नुकसान पहुंचाएगा। खुद को बचाने के लिए उसने फिर से अपना मौत का गाना गाना शुरू कर दिया, लेकिन डेविड पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वह आराम से उस धुन के साथ गुनगुनाने लगा। जैसे जैसे उसकी पट्टी बनती गई उसका दर्द कम होने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि ये आदमी वास्तव में उसका बुरा नहीं चाहता। इसके साथ ही उसने गाना बंद कर दिया। सामने बैठे इस अच्छे और प्यारे इंसान डेविड को देखकर उसने अपना सारा डर छोड़ दिया और खुद उसे अपना नाम बताया। लड़की की आवाज सुनकर डेविड हैरान रह गया। उसे लगा था कि ये लड़की इंसानों की भाषा नहीं जानती। हैरानी के बावजूद उसने जमीन पर बिखरी चीजों को समेटा। अब डेविड को समझ आया कि जलपरी सच में भूखी थी। उसने जल्दी से उसके लिए खाना परोसा, लेकिन लड़की इस अनजान खाने को लेकर थोड़ी डरी हुई थी। डेविड उसकी परेशानी समझ गया। उसने बहुत ही प्यार से उसे वो खाना चखने के लिए मनाया। लड़की को भी डेविड की अच्छाई महसूस होने लगी। उसने कांटे से खाना उठाया, उसे सूंघा और फिर थोड़ा सा चखा। डेविड उसे उम्मीद से देख रहा था। उसे खाना अच्छा लगा और उसने हाँ में सिर हिलाया। डेविड की जान में जान आई, लेकिन फिर लड़की का चेहरा उदास हो गया। उसने थोड़ी मायूसी के साथ डेविड को बताया कि अगर वो तीसरे दिन के सूरज निकलने से पहले समंदर में वापस नहीं गई तो वो कमजोर होती जाएगी और उसकी जान भी जा सकती है। डेविड समझ सकता था कि उसे घर की कितनी याद आ रही है। उसे उसकी चोट की भी चिंता थी कि वापस जाने पर उसकी देखभाल कौन करेगा। इसलिए उसने उसे वहीं रहकर ठीक होने के लिए कहा और वादा किया कि तीसरे दिन सूरज निकलने से पहले वो उसे वापस समंदर में छोड़ आएगा। गुड नाइट कहने के बाद डेविड वहां रखे उस रबर के खिलौने को भी ले गया। उधर लॉरा के गाने से वश में आए डॉक्टर को हार्ट अटैक के बाद ऑपरेशन के लिए ले जाया गया, लेकिन अफसोस की बात है कि वह बच नहीं पाया। अच्छी बात यह थी कि मरने से पहले भी वो उसी धुन के नशे में था।
उसकी पत्नी जो एक पुलिस अफसर थी, उसे अपने पति की मौत पर शक हुआ। अच्छे से तहकीकात करने पर उसे अस्पताल के बाहर जलपरी का नीला खून मिला। उसने फैसला किया कि वो इस मामले की तह तक जाएगी और अपने पति को इंसाफ दिलाएगी। अगली सुबह नींद में ही डेविड को अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने सीना पकड़ा और उसे लगा कि ये बस एक बुरा सपना था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वो नहाने चला गया और साथ ही ये भी देखा कि जलपरी ठीक तो है। लेकिन जब लॉरा ने उसे सही सलामत देखा तो वो बहुत हैरान रह गई। फिर लॉरा ने डेविड को शांति से बताया कि जो भी आदमी उसका गाना सुनता है वो पागलों की तरह उससे प्यार करने लगता है और आखिर में उसका दिल फट जाता है। तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम मर जाओगे। बाकी सब की तरह हर कोई, उन सब का दिल बहुत पहले ही फट चुका है। ये कई बार टूट चुका है। मुझे तो अब कुछ महसूस भी नहीं होता। शायद डेविड की फिक्र करते हुए लॉरा ने उससे कहा कि वो उसे जल्दी से समंदर में छोड़ाए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन डेविड को यकीन था कि वह अब किसी से प्यार नहीं करेगा, इसलिए उसने लॉरा को रुकने के लिए कहा। उसने उसे एक छोटा प्रोजेक्टर लाकर दिया और उस पर जलपरी वाला कार्टून चला दिया ताकि वह थोड़ा शांत हो सके। सब कुछ सेट करने के बाद डेविड जल्दी से काम पर निकल गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके जाते ही मकान मालकिन चुपके से उसके कमरे में घुस आई। शुरू में उसे लगा कि लॉरा डेविड की नई गर्लफ्रेंड है। उसे लॉरा का जलपरी वाला लुक बहुत अच्छा लगा। फिर वो लॉरा से बात करने लगी और उसे डेविड के बारे में बताने लगी। उसने बताया कि डेविड बहुत ही टैलेंटेड सिंगर था और वो बचपन से ही अपने माता पिता के पब में पला बढ़ा था। वो पब ही उसके टैलेंट को दिखाने का मंच था, लेकिन किस्मत खराब थी। उसकी माँ के गुजरने के बाद जैसे उसकी जीने की वजह ही छिन गई और वो पूरी तरह टूट गया। प्यार के मामले में भी उसे बस धोखा ही मिला। बार बार दिल टूटने की वजह से वो अंदर से बिखर गया। आजकल वो अपने पिता के साथ रहता है और दोनों मिलकर उस पब को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काम इतना खराब चल रहा है कि पब बंद होने की कगार पर है। प्यार और काम दोनों में मिले धोखे ने डेविड को बुरी तरह तोड़ दिया है। वो अपनी ही दुनिया में खोने लगा है और बाहरी दुनिया और लोगों से दूर हो गया है। लॉरा चुपचाप मकान मालकिन की बातें सुन रही थी। उसे डेविड के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ये औरत उसे ये सब क्यों बता रही है। मालकिन ने प्यार से बताया कि उसने डेविड को बचपन से देखा है, उसकी खुशियां भी देखी है और उसका दर्द भी। पॉल को लगा कि लूना का उसकी जिंदगी में आना किस्मत का खेल है, एक ऐसा मौका जिसने उसे फिर से जीने की उम्मीद दी है। हालांकि लूना को मकान मालिक की बातें समझ नहीं आई, लेकिन वो उसकी बातों में छिपी अच्छाई को महसूस कर सकती थी। उसे अंदर से लग रहा था कि जिस इंसान ने उसे पनाह दी है वो भी प्यार पाने का हकदार है। मकान मालिक के जाने के बाद लूना ने उसकी नकल करते हुए एक सिगरेट जलाई, लेकिन जैसे ही सिगरेट का धुआं उसकी नाक में गया उसे जोर से खांसी आने लगी। इसी हड़बड़ी में उसका हाथ गलती से पास रखी परफ्यूम की बोतल पर लग गया। गिरती हुई सिगरेट जब परफ्यूम पर पड़ी तो अचानक से वहां आग लग गई। फिर आग जमीन पर रखे कपड़ों में तेजी से फैल गई। देखते ही देखते गहरे धुएं ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। अच्छी बात यह रही कि मकान मालिक ने समय पर फायर ब्रिगेड को बुला लिया। पॉल को जब तक खबर मिलती और वो भागकर घर आता, उससे पहले ही फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी थी। लेकिन जब फायर ब्रिगेड की टीम अपना सामान समेट कर जाने लगी तो उनके कैप्टन को धुएं के बीच एक बहुत ही प्यारी सी आवाज सुनाई दी। वो जादुई आवाज मानो किसी रहस्यमयी ताकत के साथ धुएं को चीरती हुई सीधे दिल में उतर रही थी। वो उस आवाज में पूरी तरह खो गया। उसकी आंखें नम होने लगी। तभी वहां खड़े मकान मालिक को सच्चाई का एहसास हुआ। शायद उस आवाज का जादू अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, इसलिए जब कैप्टन पॉल को डांट रहा था तो उसकी आंखों में एक नरमी सी थी। पॉल ने हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन उसके मन में कई सवाल और डर थे। वो उस बिखरे हुए सामान की परवाह किए बिना तेजी से बाथरूम की तरफ भागा और वही हुआ जिसका उसे डर था। पानी से भरा बाथटब बिल्कुल खाली था। लूना वहां नहीं थी। पॉल की तो जैसे जान ही निकल गई। वो घबराते हुए पूरे कमरे में उसे पागलों की तरह ढूंढने लगा। आखिरकार बेड के नीचे एक अंधेरे कोने में उसे लूना रोती और सिकुड़ कर बैठी हुई मिली। पॉल उसे जमकर डांटना चाहता था, लेकिन उसकी मासूम शक्ल देखकर उसका दिल पिघल गया और उसने बड़े प्यार से बात की। क्योंकि कमरा पूरी तरह से जल चुका था और वहां रहने की कोई जगह नहीं बची थी, इसलिए पॉल को लूना को अपनी पीठ पर बैठाकर पड़ोस में मकान मालकिन के पास छोड़ना पड़ा। जब वो वापस अपने कमरे में आया तो उस तबाही को देखकर उसका दिल टूट गया। उसकी जान से प्यारे वो सारे खिलौने जिनसे उसकी ढेरों यादें जुड़ी थी, वो सब जलकर राख हो चुके थे। यहाँ तक कि वो गिटार भी जो उसके हर सुख दुख का साथी था, पूरी तरह से जलकर मुड़ गया था। भारी मन से वो आगे बढ़ा ये देखने के लिए कि क्या कुछ बचाया जा सकता है, लेकिन तभी उसका पैर जमीन पर बिखरे मोतियों पर पड़ा और वो फिसल गया। उड़ते ही पॉल को एक बात समझ आ गई, वक्त कभी नहीं रुकता। जो बीत गया वो धुआं हो चुका है। पुरानी बातों को भूलकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। जिंदगी में रुकने के लिए एक वजह चाहिए होती है और फिर से शुरुआत करने के लिए भी एक वजह की जरूरत होती है। शायद लूना एक फरिश्ता है जिसे भगवान ने उसे इस दर्द से बाहर निकालने के लिए भेजा है। इसलिए जब वो लूना से दोबारा मिला तो उसकी आंखों में जरा भी गुस्सा नहीं था, बल्कि वो बहुत फिक्र कर रहा था कि कहीं उसकी पुरानी चोटों के साथ उसे कुछ और चोटें न लग गई हो, क्योंकि तीसरी सुबह बस आने ही वाली थी। उसे हर हाल में लूना को ठीक करना था और अपना वादा निभाते हुए उसे वापस समंदर में भी छोड़ना था। उनके अलग होने से ठीक पहले पॉल अपना उकुलेले लेकर आया और उसने लूना के साथ मिलकर एक गाना बजाने का फैसला किया। वो इस खूबसूरत मुलाकात को एक लव सॉन्ग में कैद करना चाहता था, ताकि आगे चलकर जब भी वो इस पल को याद करे तो इसे महसूस कर सके। इसलिए उसने इस गाने को रिकॉर्ड भी किया। वो सुरीली धुन हवा में तैरने लगी जो सुनने में बहुत ही जादुई और मीठी लग रही थी, जैसे कोई नदी कलकल करके बह रही हो। उन सुरों में रोमांस और प्यार पूरी तरह से घुल चुका था। वो धुन उनकी हर सांस के साथ कमरे के कोने कोने में फैल गई, जिसने पूरे कमरे को प्यार के एक प्यारे से एहसास से भर दिया। उन सुरों और उस दर्द भरी आवाज ने मिलकर एक ऐसा जादू किया
जिसने पॉल के सोए हुए दिल को जगा दिया। उसकी आंखों की वो उदासी अब पिघलने लगी थी और उसकी आंखें पहले से ज्यादा नम और प्यारी हो गई थी। वो खुद को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे लूना के करीब जाने लगा। लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आए, रिकॉर्डिंग खत्म होने की आवाज अचानक से बजी और उनके इस रोमांटिक पल को तोड़ दिया। लेकिन लूना के चेहरे पर आई उस प्यारी सी मुस्कान ने बिना कुछ कहे ही बता दिया था कि वो भी उसे पसंद करती है। लेकिन जैसे ही पॉल इस प्यारे से एहसास में खोकर खुश हो रहा था, तभी अचानक से उसके सीने में एक बहुत जोर का दर्द उठा। लेकिन पॉल ने फिर भी इस बात से इनकार कर दिया और मजाक में बोला कि वो उसकी टाइप की बिल्कुल नहीं है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि लूना इंसानों के प्यार के इस उलझे हुए खेल को नहीं समझ सकती। जैसे खुशी होती है, ये बिल्कुल वैसा ही चुभने वाला एहसास है। पॉल को लगता था कि प्यार खुशी पाने के एक सफर की तरह है, जिसमें एक गहरी खुशी के साथ साथ एक छिपा हुआ दर्द भी होता है। ये एक ऐसे खेल की तरह है जिसमें कोई जीत नहीं सकता, जो आपको पल भर की खुशी देकर जिंदगी भर के लिए आंसू दे जाता है। इससे दिल का टूटना तो तय है और यही वजह थी कि एक बार दिल टूटने के बाद वो दोबारा प्यार नहीं करना चाहता था। लेकिन पॉल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि लूना के साथ बिताए इन कुछ पलों ने एक अनजानी सी लेकिन मजबूत ताकत को उसके उस टूटे हुए दिल में धीरे धीरे भर दिया था, जो चुपचाप उसके पुराने जख्मों को भर रही थी। खुद को अंदर से ठीक करते हुए उसने लूना को प्यार से उस फेयरवेल पार्टी में बुलाया जो उसके पिता ने पब में रखी थी और वादा किया कि वो आधी रात को उसे वापस समंदर में छोड़ देगा। जाने से पहले मकान मालकिन ने लूना के लिए एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस चुनी और बड़े प्यार से उसके नाखून भी सेट किए। साथ ही उन्होंने लूना का बहुत प्यारा सा मेकअप भी किया। उस खूबसूरत और प्यारे रात में पॉल उसे अपनी उस प्यारी सी तिपहिया साइकिल पर बैठाकर पेरिस की सड़कों पर धीरे धीरे चलने लगा। सीन नदी की ठंडी और ताजी हवा जब गुजरी तो उसने लूना के बालों और ड्रेस को उड़ा दिया और साथ ही पॉल की आंखों में एक अजीब सा प्यार भर दिया। रोशनी और अंधेरे के बीच सड़कों से गुजरते हुए उनकी वो साइकिल प्यार में डूबे दो दिलों को सीधे उस जगमगाते हुए पब की ओर ले जा रही थी। पब पहुंचने के बाद लूना को वहां की हर एक चीज बहुत ही नई और अलग लग रही थी। उसकी आंखों में बच्चों जैसी चमक थी। इंसानों की इस पब की रौनक उसके समंदर में बिताए 300 सालों से बिल्कुल अलग थी। पॉल ने बड़े प्यार से उसे व्हील चेयर पर बिठाया। उधर पॉल के पिता काफी देर से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने जब पहली बार लूना को देखा तो वो उस खूबसूरत ड्रेस में उसकी सादगी और मासूमियत देखकर हैरान रह गए। उनके मन में उसके लिए एक बहुत ही अजीब सी इज्जत पैदा हो गई। उन्होंने दिल से अपने बेटे की इस नई गर्लफ्रेंड की तारीफ की। वो इतने खुश थे कि उन्होंने उसी वक्त पब का लव सेरेमनी शुरू करवा दिया ताकि वो उन्हें अपनी दुआएं दे सके। लूना की धड़कनें वहां मौजूद उस माहौल को देखकर तेज होने लगी। उसकी आंखों में एक अलग सी खुशी और उम्मीद चमक रही थी। तभी पॉल ने अपने हाथ में एक मैजिक स्टिक पकड़ी और हल्की सी रोशनी में उसे घुमाया और देखते ही देखते तारों की तरह हजारों गुलाबी दिल हवा में उड़ने लगे, जैसे कोई तितली डांस कर रही हो या जैसे हवा में प्यार भरे शब्द तैर रहे हो। उस पल समंदर की 300 सालों की वो सारी तन्हाई और डर एक ही झटके में दूर हो गया। लूना के अंदर छिपा हुआ वो प्यार पूरी तरह से जाग उठा। ये उसके लिए एक बिल्कुल नया और बहुत ही प्यारा एहसास था। शायद आज पहली बार उसे सच में ये महसूस हुआ था कि प्यार इतना गहरा और सच्चा होता है। कुछ पेग पीने के बाद उस नशे